किचन कचरा कंपोस्ट हमारे गार्डन की सबसे सस्ती खाद होती है। सबसे सस्ती खाद बनाना इतना आसान, दुनिया की नजरों में इतनी ज्यादा ये लोगों को डाउट है कि हम ये कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं। लोगों की डाउट है कि इस कचरे में कीड़े होते हैं, मोटे मोटे कीड़े हो जाते हैं और पूरे घर में फैल जाते हैं, बदबू बहुत आती है। तो आज मैं ये डाउट लोगों की दूर करने वाली हूँ कि ये अपना किचन का कचरा बिल्कुल सोने जैसा कचरा होता है, बिल्कुल सोने जैसा। समझ रहे हैं आप कि पौधों को भी बनाता है मजबूत। कहने का मतलब है कि हम सब्जियां खाते हैं और उनके छिलकों का इस्तेमाल करके अपने गार्डन की सोने जैसी गजब की खाद बनाते हैं, बिल्कुल 100% जो उपजाऊ होती है, जिससे हम सिर्फ एक मुट्ठी लेते हैं और सिर्फ एक मुट्ठी डाल के अपने पौधों की अपने सेहत बनाते हैं। इतनी ज्यादा इस समय हमारे पौधों की सेहत अपनी आंखों से देख लीजिए। खाली हमें एक मुट्ठी डालनी है। यहाँ टमाटर का पौधा ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। इतनी फ्रूटिंग हो रही है कि अपनी आंखों से आप देखिए, कोई झूठ नहीं है, अपनी आंखों से देखिए। इतने मोटे मोटे टमाटर, क्या ये इतने राज, इतने मोटे, ये क्या कोई केमिकल खाद हमने डाली है? यहाँ पे एक डाल में कम से कम 60-60, 70-70 टमाटर आना मामूली बात नहीं है। अपनी आंखों से देखिए, 60-10 आप देख सकते हैं ग्रोथ। हमारा ये कम से कम 50 दिन का आलू है और 50 दिन से ज्यादा से 52 दिन का आलू है, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो, क्या गजब की ग्रोथ है। तो किचन का कचरा हमारा सोने जैसा कीमती होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर बिल्कुल समझ लीजिए फ्रेश बिल्कुल कचरा भी इसमें डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी की लेयर लगा देते हैं। ये हमारा असली खजाना जो बन के निकलता है, वो ये खजाना है। फिर है एक ही गमले में, आपको इस गमले में पत्तियां नजर नहीं आ रही होंगी, तो ये सब हमारा रिजल्ट सिर्फ ये ऑर्गेनिक किचन कचरा का होता है। इसके अलावा हम आपको कभी भी हो गया है गार्डनिंग करते करते, 3 सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ और प्रॉपर आपके पास मेरी वीडियो आती रहती है, वीडियो आपको दिखाती हूँ और पर डे की रिपोर्ट में आपको ये लद लद के फ्रूटिंग भी दिखाती हूँ, फूल भी दिखाती हूँ गजब के। और उसके बावजूद सोचिए, बंदर होने के बावजूद, बंदर इतने मेरे गार्डन में आते हैं, इसके बावजूद भी आपको इतनी हैवी फ्रूटिंग दिखा रही हूँ, फूलों की गजब की ग्रोथ दिखा रही हूँ। सारे पौधे, डोरमेंसी में भी आज तक कोई पौधा आपने मेरा पीला होते हुए नहीं देखा। सारे पौधों की ग्रोथ देख लीजिए। तो ये सब कमाल हमारे ये किचन, जो हमारा ये किचन वेस्ट होता है, जो हम लोग कभी बाहर नहीं फेंकने देते हैं, सारा किचन कचरा उठा उठा के लाते हैं अपने गार्डन के लिए। सारा हमेशा टेरेस, आप कभी भी देखना, मुझे जीने से लेके आती हूँ, इतना सारा कचरा लेके आती हूँ जीने से, और जीने से सारा इकट्ठा कर करके यहाँ पे मैंने बैग बना रखे हैं और पूरी पॉलिथीन भर भर के लाती हूँ और इतना सारा वेस्ट इकट्ठे करती हूँ। के छिलके, आलू के, प्याज के, परमानेंट ये छिलके हमारे ढेर होते जाते हैं। हमारी खाद नहीं बनती है, हमारे खाद में कीड़े हो जाते हैं, हमारी बदबू आती है, बहुत घिन आती है इस कूड़े को उठाने में और डालने में। तो जिसको गार्डनिंग का शौक है, जिसको विश्वास है कि ये किचन का कचरा हमारा कितने दिन में तैयार होता है, तो वो लोग कुछ ऐसा सामान इसमें डालते हैं जिससे ये हमारा, समझ लीजिए आप, 15 दिन में कंपोस्ट होना, गजब का कंपोस्ट हो जाता है 15 दिन में। इसमें केंचुए भी तैयार हो जाते हैं और हमारे सोने जैसे जो लिक्विड पैदा होता है, वो भी हमारा तैयार होता है। तो यहाँ हमने यहाँ कचरा देखिए, ये फ्रेश कचरा है, ये हमारा 15 दिन का कचरा है, क्योंकि कई लोगों के सवाल आए थे इस तरह के कि पता नहीं क्या क्या वीडियो में दिखाती हैं, इतनी जल्दी कचरा तैयार नहीं होता है। ये कचरा अपनी आंखों से देखिए, ये कचरा हमारा 15 दिन में कंपोस्ट हुआ है। निशानी कैसी होती है कंपोस्ट होने की, निशानी कैसी होती है, क्योंकि ये अभी अधिक कच्चा है। 15 दिन में जो हम आपको बताते हैं कि हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है, तो ये 15 दिन की कंपोस्ट है, ये पूरी 1 महीने की कंपोस्ट है। समझ लीजिए पूरा 30 दिन, 31 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना का ये पाउडर बन के तैयार होता है। और हुआ कंपोस्ट हुआ, कीड़ा कहाँ दिखा? आप अपनी आंखों से देखिए, कोई कीड़ा है क्या? क्योंकि लोगों के डाउट आज सब कुछ दूर करने हैं कि मास्क का, क्योंकि जब कचरा हम लोग कंपोस्ट में बदलेंगे तो थोड़े बहुत कीड़े होंगे, थोड़े बहुत क्या, सैकड़ों में कीड़े होंगे। सैकड़ों में कीड़े कौन से होंगे?
बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो हमारे छिलकों को खाएंगे। जब छिलके खाते हैं तभी हमारी कंपोस्ट गलनी शुरू होती है, तभी वो कंपोस्ट में बदलती है, क्योंकि अगर कीड़े नहीं होंगे तो हमारी कंपोस्ट कभी तैयार नहीं होगी। जैसा ये छिलका है वैसी का वैसी बना रहेगा। क्यों 15 दिन का रिजल्ट में क्या होता है, ये 15 दिन के रिजल्ट में आपको ऐसा पानी दिखेगा निकलते हुए। ये हमारा कंपोस्ट का पानी होता है सोने जैसा, समझ लीजिए सोने जैसा कीमती है, जिसको हमको बहुत सहेज के रखना होता है। सोच सकते हैं ये हमारा 15 दिन का पानी है, और 15 दिन का पानी में हमको समझ लीजिए कम से कम 10 लीटर पानी में 10 लीटर पानी में इतना पानी मिलाना है। और फिर जो हमारा एक एक चीज, एक एक स्टेप आपको जो दिखाते हैं, कचरा डायरेक्ट लगाना, कचरे की कंपोस्ट बनाना, कचरे का पानी निकालना, सब कुछ किचन का कचरे का कमाल है जो हम आपको दिखाते हैं। अब ये हमारा सोना जैसा जो कीमती पानी है, इसको हम सहेज के रखते हैं, संभाल के एक एयर टाइट डब्बे में रख देते हैं, क्योंकि हम आपको हर महीने कचरा दिखाते हैं। हमारा हफ्ते भर का कचरा तैयार होता है, हफ्ते 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 कर करके ये हो जाता है ढेर। जब ढेर हो जाता है तो आपके पास आ जाते हैं वीडियो लेके, किचन के कचरे की वीडियो बनाना। तो यहाँ भी खाने में प्याज के छिलके हैं, मटर के छिलके हैं, खीरे के, आलू प्याज सब कुछ है इसमें, संतरा, केला, अमरूद, पपीता सब कुछ मिलेगा इसमें आपको, लेकिन पका हुआ खाना नहीं मिलेगा। ना रोटी मिलेगी, ना दाल मिलेगा, ना चावल मिलेगा, क्योंकि ये पॉइजन है। ये हमारे गार्डन के लिए पॉइजन, क्योंकि वो बॉयल हो चुका है। तो बॉयल चीज को हमें कोई चीज नहीं डालनी, हमें डायरेक्ट कच्ची चीज डालनी है, जिससे हमारी खाद की प्रक्रिया बहुत अच्छी बनती है और सोने जैसी मिट्टी हमारी बनाती है किचन की। तो सबसे है यहाँ छेद है यहाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी किचन जो कंपोस्ट बनाते हैं, छेद का कमाल होता है, क्योंकि जब आपके किचन कचरे में ऑक्सीजन आएगी तभी वो कचरा आपका गलेगा। यहाँ देखिए पूरा कचरा मैं आपके सामने लाई हूँ, इसीलिए किसी को कोई डाउट ना हो, पूरा पलट के दिखा दी हूँ। कहाँ कीड़ा है, एक भी कीड़ा नहीं है। जो बैक्टीरिया होंगे वो अंदर ऐसे होंगे जो इस खाद को खा रहे हैं। जब वो खाएंगे तभी हमारी धीमे धीमे वो काला सोना बनती जाएगी और कंपोस्ट में बनती जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, आज सबके डाउट दूर करते हैं। कोई कीड़ा नहीं होता है, ना बदबू आती है, और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारी तैयार नहीं होगी, क्योंकि हम आपको सोने जैसी चीज बना के आज दिखा रहे हैं। सोने से भी कीमती का एक पैकेट में देगा आपको 50 रुपए, 100 रुपए, इससे कम तो कोई नहीं देता है इतनी सी खाद। और ये हमने सोच लीजिए कितनी महंगी खाद बनाई है फ्री में, क्योंकि यहाँ हमारा पूरा कचरा जो हम सब्जी खाते हैं, ये ऐसे केंचुए हमारे पनपते हैं, इसमें हजारों की तादाद में केंचुए भी बनते हैं, क्योंकि ये असली हमारी कंपोस्ट है, असली खजाना बन के हम तैयार आपको रेडी दिखा रहे हैं, जो मिट्टी हमारी डेड मिट्टी को सोने जैसी उपजाऊ बनाता है। तो ये का बैग भी ले लीजिए, बोरी भी ले लीजिए, और ये हमने बकेट ले ली है कूड़े की, जो हमने एक अलग से बना रखी है, कचरे का कंपोस्ट बना है। ये हमने सिर्फ कचरे का कंपोस्ट बनाने के लिए रखी हुई है, बना बना के रेडी करते रहते हैं, फिर इसको बोरी में शिफ्ट कर देते हैं। जो अभी आपको हमने बोरी में दिखाई, ये पूरी बन चुकी थी, उसके बाद फिर हमारी तैयार, अब ये फिर तैयार हो गई है, ये अलग कर देंगे, इसमें हम फिर से नई बनानी शुरू कर देंगे। तो हमारी ये 20 इंची बाल्टी है, 20 इंची बाल्टी में कम से कम आपके 20-25 छेद होने चाहिए। चारों तरफ यहाँ मेरे छेद बने हैं, यहाँ पूरे छेद बने हैं, और इसमें भी आर पार देख लीजिए, इसमें भी हमारे छेद बने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ऑक्सीजन आना, कीड़े। तो ऑक्सीजन जब बनेगी तभी उसमें हवा पास होगी, तभी वो कंपोस्ट गलने शुरू होंगे, तभी उससे कीड़े पनपेंगे। अगर आप उसको एयर टाइट डब्बे में बंद कर दोगे, कहीं हवा पानी का जगह नहीं रखोगे, तो आपके कीड़े बनेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट लोगों का डाउट था, कीड़े बनते हैं। तो कंपोस्ट बिन जब भी आप यूज करिए, बोरी यूज कर रहे हैं तो बोरी में छेद करिए, प्लास्टिक का बैग कर रहे हैं तो प्लास्टिक में छेद करिए, ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लोगों के जो डाउट होते हैं, घर में कूड़े की तरह लोग फेंक देते हैं बैगों को, शॉपिंग बैग आते हैं इस तरह के ब्राउन पेपर वाले, इसको ब्राउन पेपर बोला जाता है, ब्राउन पेपर के लिफाफे आते हैं, लोग इसको फेंकते हैं। हम उठा के रखनी है कार्बन की, जो इसका लिक्विड आएगा वो कार्बन में जमा होगा, कार्बन से ही बह के ये हमारा जो सोने जैसा अमृत निकला है वो तभी बनता है जब हम इस पे लेयर स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज अच्छे से दिखाते हैं। तो सबसे ब्राउन पेपर लगाया, अब हमने क्या बनाना है,
ये नाइट्रोजन से भरपूर, सारे छिलके होते हैं नाइट्रोजन से भरपूर। हमने यहाँ नाइट्रोजन से भरपूर सबसे पहले एक लेयर ले आई, एक लेयर लगाएंगे थोड़ी सी ऐसी, एक लेयर लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। जो लोगों के डाउट है कीड़े आते हैं, ध्यान से देखेंगे कभी कीड़े नहीं आएंगे। हमने सबसे पहले गीली परत लगाई, पत्ते थोड़े छिलके हमारे सूखे हैं। अब हमने यहाँ गार्डन के सूखे पत्ते लिए हैं, बिल्कुल ड्राई पत्ते लिए हैं। एक स्टेप आपको गीला रखना है, एक स्टेप आपको सूखा रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। लेयर पे लेयर चीजें लगाएंगे तो आपका कंपोस्ट सोने जैसा बनेगा और कभी भी कीड़ा नहीं होगा, क्योंकि तरीके ऐसे मैजिक वाले होते हैं जिससे कभी कीड़े हो ही नहीं सकते। हो जाएगा, जब तक ये आपको काम करते रहना है, जब तक ये करिए। फिर कागज आपके पास अगर है, ब्राउन पेपर है, फिर से एक सूखी लेयर ब्राउन पेपर की लगाइए। ये हमारे तरीके होते हैं सोने जैसी कंपोस्ट बनाने के, जो नई जान देता है, मरते पौधों को जिंदा करता है, पौधों में इतनी शक्ति देता है जिसका कहीं मुकाबला हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम ये नेचुरल चीजें बना रहे हैं, बिल्कुल अपने हाथों से एक एक चीज ऑर्गेनिक बना रहे हैं और एक एक चीज बिल्कुल आपको दिखाते जा रहे हैं कि किस तरह से बनाना हम लोग बनाते हैं और किस तरह से ये हमारा कचरा इतना, देखिए पूरी बाल्टी भर जाएगी, उसके बाद ये इतना पिचक जाएगा। क्यों पिचकेगा? क्योंकि ये गलेगा, जब गल जाएगा तो ये आधा रह जाएगा, अब इसके बाद और आधा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये गीला है, उसके बाद ये फिर और गीला और पिचकेगा, पिचक पिचक के ये बिल्कुल जरा सा रह जाता है, तब हमारी सोने जैसी खाद ये तैयार होती है। अब हमने इस तरह से, देखिए पूरा आपने मेरा स्टेप बाय स्टेप देखा, ये गारंटी है कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। इससे बार बार मैं 100 बार बोलूंगी ये बात, क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता है बार बार एक ही बात रिपीट करती हैं, लेकिन लोगों के इतने क्वेश्चन आते हैं हमने खाद बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया, उसके बाद भी हमारे गार्डन में तो पूरा गार्डन कीड़ों से भर गया। तो आप जब ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे, कहीं से भी नामो निशान बदबू का नहीं आएगा। अब ये जरूर है भाई, किचन का कचरा है, कंपोस्ट होगा तो बदबू तो आएगी ना, तो बदबू तो आएगी। अब हमने ये खोला है लेकिन हमारे इसमें बदबू नहीं है, क्योंकि ये कंपोस्ट में बदल चुका है। जब आप, जैसे आज आपने कचरा बनाया, अभी आप 4 दिन बाद खोल के इसको देखोगे तब बदबू आएगी, वो भी बोलूंगी मैं, सच्चाई बताऊंगी, तब बदबू आएगी, क्योंकि ये कचरा अब गलना शुरू होगा। जब कोई चीज गलती है तो उसमें बदबू आती है। अब लाए हैं लस्सी, ये लाए हैं गुड़ का पानी, लस्सी, गुड़ का पानी और बेसन। ये 3 चीजें ऐसी मैजिक चीजें हैं जो लोगों के डाउट होते हैं हमारी कंपोस्ट नहीं बनती है। आप ये चीजें डालोगे तो ये आपकी 15 दिन में, जो चीज हम बोलते हैं महीने भर में खाद तैयार होती है, वो आपकी 25 दिन में तैयार बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जो ये हमारी खाद बन के तैयार हुई है, ये हमारी जल्दी बनती है, क्योंकि बेसन से बैक्टीरिया आते हैं, दही से ऐसे बैक्टीरिया पैदा होंगे जो कंपोस्ट को गलाना शुरू कर देंगे, कंपोस्ट को खाना शुरू कर देंगे। एक से हजारों कीड़े बनते हैं। गुड़ हमारा तुरंत कंपोस्ट बनाने लगता है, तुरंत पौधों को, पत्तियों को गलाने लगेगा। जैसे ही पत्तियां गलनी शुरू होंगी, वैसे ही पत्तियां गलेंगी, पत्तियों को खाने के लिए कीड़े आएंगे, दही से कीड़े आएंगे, इससे गुड़ से गलेंगे, बेसन से और ऐसे बैक्टीरिया पैदा होंगे जो पूरी तौर से कंपोस्ट बना देंगे। 100% कंपोस्ट बनाते हैं बेसन से केंचुए बनेंगे, केंचुए हजारों की तादाद में बेसन, क्योंकि इससे बैक्टीरिया आएंगे, कीड़े ऐसे आएंगे जो कंपोस्ट खाएंगे, उससे हमारा बनेगा खाद उपजाऊ बनेगा, उससे केंचुए आएंगे, केंचुए अपना खाना खाएंगे, कीड़े अपना खाना खाएंगे, और ये हम सोने जैसी ये बन जाएगी खाद। कोई कह नहीं सकता कि ये हमारी खाद नहीं बन के तैयार होगी। ये जो मैं डाल रही हूँ, ये आप स्टेप बाय स्टेप में भी डाल सकते हो। एक स्टेप लगाया फिर डाला, फिर एक स्टेप लाया फिर डाला, फिर एक स्टेप डाला, लेकिन हम आपको 15 दिन में पूरी हमने पलट के दिखा दी है, तो आप पलट भी सकते हो। और नहीं पलटना है तो आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने अभी खजाना आपको दिखाया बना के, तो इस तरह का खजाना भी ये हमने पूरा इस तरह से डाल दिया है। गुड़ सबसे ज्यादा 100 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, पूरा 100 ग्राम गुड़ का घोल डाला था पूरा बना के रेडी, क्योंकि कंपोस्ट बनाते रहते हैं हम लोग, तो हर चीज अपनी तैयार रखते हैं। तो गुड़ का पानी मैं बहुत ढेर सारा प्लास्टिक की बाल्टियां बना के रखती हूँ, और पौधों में भी डालती रहती हूँ, छिड़काव भी करती रहती हूँ, जड़ों में भी डालती हूँ। इससे हमारा पौधे की मिट्टी उपजाऊ बनती है। गुड़ से हमारे 100% बैक्टीरिया, केंचुए सब कुछ पैदा होते हैं, इसीलिए हम ये सब खजाने रखते हैं। अब गीला कचरा है,
जो आपका सोने जैसा बन रहा है कचरा, अब इसको आप डालोगे। ये आपने सोने जैसा डाल दिया, ये आप बीच बीच में भी डाल सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी कचरा और जल्दी बनना शुरू हो जाएगा और तेजी से कंपोस्ट बनेगी। जो आपको डाउट होते हैं कि हमारा कचरा जल्दी तैयार नहीं होता है, इसे डालने से और जल्दी तैयार होना शुरू हो जाएगा। इसको भी आप स्टेप बाय स्टेप डाल सकते हो। इसके बाद अपने ये जो बन चुकी है खाद पूरी, इसके बाद ये लेयर डाल देंगे आप। इसके बाद अब आपको इसको रखना है सेमी शेड में। सेमी शेड में कोने में रख दीजिए। फिर आप कम से कम 10 दिन में आएंगे। 10 दिन से पहले नहीं हिलाइएगा, 10 दिन में हिलाना जरूरी होता है, क्योंकि ऊपर का नीचे कूड़ा कूड़ा ऊपर नीचे ऐसे से करना होता है। ऊपर का नीचे करिए, नीचे का ऊपर करिए, नहीं तो पूरी बाल्टी ही पलट दीजिए। जब पूरी बाल्टी ही पलट देंगे तो आपका कचरा थोड़ा बहुत जो गीला नहीं हो पा रहा था वो भी गीला हो जाएगा। थोड़ा सा सूखा सूखा लगने लगे तो 15 दिन में फिर से एक बार ये दही का लस्सी फिर से थोड़ा सा 100 ग्राम करीब करीब डाल दीजिए। 15 दिन बाद फिर आपका सोने जैसा जो हम आपको दिखाते हैं रिजल्ट, ये आपने रख दिया। अब इसके बाद बस एक बार इसको चलाना है, एक बार हिलाना है। देख लीजिए पानी कितनी जल्दी स्पीड से ड्रेनेज होल से नीचे आ गया। मतलब आपका कंपोस्ट बिन 100% बिल्कुल प्योर है। आपने इसमें छेद बहुत अच्छे बनाए थे। इसको रखिएगा जहां लिक्विड आपका पानी स्टोर आप कर सके हो, क्योंकि ये भी हमारा सोने से भी कीमती होता है, जो हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। तो इसके लिए आप हमेशा इसको एक टब में रखिएगा, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में दिखाया था टब में, उस तरह से टब में रखिए जिससे ड्रेनेज होल से पानी अच्छे से निकले, जो आप आराम से रख सको। फिर ये 15 दिन का कंपोस्ट आपको पलट अलट के करना है, अगर करिए, नहीं तो ऐसे ही में बने रहने दीजिए, बस चलाते रहिएगा। 10 दिन में 15 दिन में एक बार चलाइए बस। इसके बाद ये आपकी 100% कंपोस्ट बनाती है। अब ये कंपोस्ट 100% बन के आपकी तैयार हो गई है। सो उसको डाउट को पूरा कर दूंगी। यहाँ मेरी और पहले की वीडियो कंपोस्ट की बहुत सारी पड़ी हैं, शायद कुछ मिस्टेक हो गई हो तो देख लीजिएगा। तो चलो बाय।